जय हिंद साथियों। यदि आप सभी यूपी होमगार्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड 2025 से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, और एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो में। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दावली किस संशोधन से प्रस्तावना में जोड़ी गई? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि यह जो शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य, यह प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़ी गई थी? तो दोस्तों यह क्या हुआ था कि यह जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह शब्द प्रस्तावना में पहले से ही था। जब उसको लागू किया गया तब से ही था, इसमें कोई जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, किसी भी संशोधन के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह मूल संविधान में ही था, ठीक है, इसे संशोधन के द्वारा जोड़ा नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? दोस्तों प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर आपका कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आयकर, संपत्ति कर और निगम कर। ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं, परंतु वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय का जो गवर्नर जनरल थे वो थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? यानी कि जो बाघ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। क्या? पैंथेरा टाइग्रिस। ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था सन 2015 में। कब? 2015। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे अधिक जनसंख्या है वह कौन सी जनजाति की है? वह थारू जनजाति के है। ऑप्शन नंबर ए थारू इज द राइट आंसर, जो कि तराई क्षेत्रों में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है? तो दोस्तों यह आपका भाग 4 हो जाएगा, क्योंकि भाग 4 में ही ये नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। और जो नीति निदेशक तत्व हैं साथियों, यह कहाँ से लिए गए हैं? यह आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है वह मुख्यतः कहाँ होता है? तो यूरिया मुख्यतः साथियों यकृत में बनता है। कहाँ पे? यकृत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो श्वेत क्रांति है यह आपका दूध से उत्पादन संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किस तट पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है साथियों, यह गोमती नदी के कौन से तट पर स्थित है? या दाएं या बाएं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाएं तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बायां इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है साथियों वो वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य कितने साथियों? 11 हैं आपके। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा से नहीं लगने वाला आपका राज्य है साथियों वह हो जाएगा आपका ओडिशा। कौन? ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, क्या है? ब्लू क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी नीली क्रांति। तो साथियों नीली क्रांति जो आपका मछली उत्पादन यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्या भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है साथियों? तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है आपका वह हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 17,
होमगार्ड संगठन का प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंतर्गत होता है? तो इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है साथियों आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो यह आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी साथियों इसका निर्माण जो है अकबर ने कराया था। किसने? अकबर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है साथियों? तो चावल के मामले सबसे ज़्यादा आगे आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका। मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का जो रंग लाल होता है वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ साथियों? यह आपका 2014 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत के से होती है? तो किस स्रोत के द्वारा होती है? तो यह आपका हो जाएगा ट्यूबवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कोयला क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा आपका झरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो यह आपका वर्ष 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा गेहूं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है साथियों? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है साथियों वह आपका अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, अनुच्छेद 280 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। राज्य सूची में कुल कितने विषयों की संख्या है या कुल विषयों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 66। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं वर्तमान में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का साथियों जो क्या है राष्ट्रीयकरण वह 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो आपका हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम एमएसपी बोलते हैं की सिफारिश कौन करता है? तो इसकी सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो पहली जनगणना साथियों वह आपका 1881 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो मौलिक अधिकार है वो नहीं है वो आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। यह मौलिक अधिकार में पहले था परंतु इसे बाद में हटा दिया गया, तो यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या था? तो इसको लेने का कारण जो था वह चौरी चौरा कांड था साथियों, जो कि चौरी चौरा जगह पे हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है आपका प्रयागराज इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना जो है साथियों वर्ष 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका अग्न्याशय जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की जो घोषणा साथियों वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो गेहूं क्षेत्र उत्पादन में है वह आपका पश्चिमी यूपी हो जाएगा। कौन सा? पश्चिमी यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो इसका जो नारा है साथियों महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या दोस्तों कुल 18 है। ऑप्शन नंबर सी 18 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है साथियों वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको हम NSO बोलते हैं इसके द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमगार्ड की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1948 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार की अवधारणा का मूल स्रोत क्या है? तो मानवाधिकार का जो मूल स्रोत है साथियों यह फ्रांसीसी क्रांति से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक सुरक्षा जो है वह मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह मुख्यतः आतंकवाद एवं उग्रवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1992 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह कृषि के द्वारा भी होता है, उद्योग के द्वारा भी होता है और अपशिष्ट के द्वारा भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आपका जो राज्य वृक्ष है वह अशोक का पेड़ है। क्या है साथियों? अशोक का पेड़। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रत्येक देश कितने मत रखता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा होता है जो का प्रत्येक देश कितने मत रखता है संख्या? तो यह आपका एक मत रखता है प्रत्येक देश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता जिसको हम IPC बोलते हैं वह कब लागू हुई? तो यह दोस्तों 1860 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह साथियों आपका मेजर ध्यानचंद्र जी के, किसके? मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यह आपका किसमें? तराई क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों GST परिषद है इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। कौन? वित्त मंत्री। चलिए अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा आपका
रास बिहारी बोस जी ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो यह आपका पोखरण में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक जिसको हम डीजीपी बोलते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो इनकी नियुक्ति जो होती है वो राज्य सरकार करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है जो भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बारहसिंघा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में, तो इसमें सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। चलिए अगला है आपका, पुलिस व्यवस्था भारत में किस सूची में आती है? तो यह आपका राज्य सूची में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? तो यह आपके प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होते हैं एशियाई खेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा NH-27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नहीं सही है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपका जो सबसे बड़ा होगा वह NH-27 होगा, और देश की बात की जाए तो आपका NH-44 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष साथियों ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव तस्करी किस प्रकार का अपराध है साथियों? तो यह एक संगठित अपराध है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? तो विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्य होता है साथियों वह आपका 6 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड क्रॉस की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो इसका जो उद्देश्य है वो मानव सेवा, जिसे जो युद्ध में पीड़ित थे उनके लिए हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध, जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह आपका हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA किस वर्ष लागू हुआ था? यह लागू हुआ था साथियों वर्ष 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन DC में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी है जो साथियों आपका उत्तर प्रदेश का वह सारस होगा। कौन सा? सारस, या जिसको हम क्रॉन्च भी बोलते हैं। क्या? क्रॉन्च भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, शून्य भुखमरी किस SGD से संबंधित है साथियों? तो यह आपका SGD 2 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विपक्षी सांसद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में सबसे ज़्यादा माइका मिलता है, यानी अभ्रक। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो जो नगर निगम का प्रमुख होता है साथियों उसे महापौर कहा जाता है। कौन? महापौर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य साथियों वह राजनीतिक अस्थिरता को पैदा करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने किया? तो इसको किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली वेंकैया जी ने। किसने? पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का आपका भदोही है। कौन सा? भदोही। चलिए अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? तो यह आपका हेग में स्थित है। कहाँ पे? हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कृषि जनगणना कितने वर्षों में होता है? तो यह प्रत्येक 5 वर्षों में होता है कृषि जनगणना आपका। चलिए अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो जो प्रमुख अधिकारी है राजस्व प्रशासन का, वह आपका जिला अधिकारी होता है। कौन? जिला अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जल नीति का संबंध किससे है? तो ये आपका जल संसाधन से संबंध होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है साथियों? तो जो ग्राम सभा का जो सदस्य होते हैं वे कौन होते हैं? सभी वयस्क मतदाता। ठीक है, जितने भी वोट डालने वाले हैं वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। चलिए अगला है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण से लगाया जाता है साथियों? तो यह आपका किसके कारण होता है? युद्ध की स्थिति में होता है, बाहरी आक्रमण की स्थिति में होता है और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में होता है। यानी इन सभी स्थितियों में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो नोबेल शांति पुरस्कार इसको मिला था WFP को किस पे? 2020 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो जो काकोरी कांड है साथियों, या काकोरी नाम की जगह पे हुआ था और कब हुआ था? वर्ष 1925 में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यह दोनों ही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके और आखिरी क्वेश्चन है साथियों, क्या उत्तर प्रदेश में क्या यूपी होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा सहायता को प्रदान करना है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि 100 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया। यदि आपने 80+ क्वेश्चन सही किए हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और यदि उससे कम कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों का लेवल था एकदम नॉर्मल था। ठीक है, ठीक ठाक प्रश्न थे वैसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।